सी आपके जो रास्ते हैं, जो आपको मुश्किलें लग रही हैं, क्या वो मुश्किल रास्तों से चल के नहीं पहुंचा है? आपसे 1000 गुना कांटों वाले रास्ते से वो चलते हुए पहुंचा है। आप जिस टाइम पे प्री लॉन्च था, प्री लॉन्च में आप में से काफी लोग तो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बिकॉज तो इनकम ही नहीं था, मैचिंग ही नहीं था। कैसे करते? एक साल अपने ब्रेन को क्या फीड करते कि मैं एक साल लगातार काम करते रहूं और टस का मस्त भी ना हूं मैं उसके बाद में, क्योंकि उस टाइम तो मैचिंग नहीं था, पीवी नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिलिंग ही नहीं होती थी। कैसे करोगे? कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करोगे इस काम को करने के लिए? मैं 10 साल इस इंडस्ट्री में घुसूंगा और देखो मैं कितना ही बड़ा काम करके निकालता हूं। तो ये आपको ट्रेन करना होगा ना, आपको ट्रेन करना होगा, अपने आप को ट्रेन करना होगा। कुछ की एज बहुत कम है, वो लोग उस एज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कुछ की एज बहुत ज्यादा है और वो लोग भूल गए कि उनकी एज बहुत ज्यादा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा उनके पास में टाइम नहीं है। मेरे को आज 38 की एज में समझ में आ रहा है मेरे पास में टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब मेरे को जो मैं ड्रीम लेके आया था, जो मैं अनाउंस करके आया हूं, जो मेरे सपने आज से 18 साल पहले थे, मेरे को तो वो अचीव करना है ना। मैं तो चाहूंगा आपके साथ में अचीव करूं, हर हाल में चाहूंगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग सामने नहीं आएंगे तो मैं थोड़ी रुकूंगा, किसी हाल में नहीं रुकने वाला। मैं एफर्ट बढ़ा दूंगा, मैं अपनी मेहनत बढ़ा दूंगा। मैं आपको ऐसी ऐसी जगह पे देखूंगा। अभी आपको गली गली भागने में परेशानी हो रही है ना, आपको लग रहा है होम मीटिंग बड़ा टफ काम है, आपको लग रहा है सिटी टू सिटी भागना बड़ा टफ काम है। इंपीरियल बन जाओगे, कंट्री टू कंट्री भागना पड़ेगा। कैसे करोगे? भागना तो तब भी पड़ेगा, लेकिन इंपीरियल के लिए भागना होगा, 1 करोड़ के लिए भागना होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए नहीं भागना होगा, आपकी टीम आपको एक इंस्पिरेशन के तौर पर देख रही होगी कि मेरे को 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले को सुनना है, उसके लिए भागना होगा। कैसे भागोगे? सोचो। अगर आज नहीं है तो आज आपको वो भाव पैदा करना होगा कि मेरे को भागना है। खाली अपना काउंट चेक करने से नहीं होगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। आज ये सेशन हमको करना था। मेरे को कौन आके मेरी अपलाइन कोई बोल के जाती है? मेरे को कौन आके मेरा कोई सीनियर बोल के जाता है कि मेरे को आपको सिस्टम बनाना है? सर मेरे को किसने बोला सिस्टम बनाना? पूछो आप मेरे किसी भी सीनियर से, दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव। लेकिन वो कभी ऐसे नहीं बोलते। मैनेजमेंट बोलता है क्या? नहीं बोलता। तो आप अपने लीडर को एक स्टेज क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप अपने लीडर को लगातार ट्रेनिंग्स में एक स्पीकर की कैटेगरी पे क्यों नहीं लेके आ रहे हो? आप अपने स्पीकर्स को जो है एक नेशनल स्टेज क्यों नहीं दे पा रहे हो? ठीक है, उसके लिए आप क्यों वेट कर रहे हो कि कोई करेगा तो होगा? कल 3 बजे का आप लोगों ने सेशन रखा हुआ है, ठीक है, वो सेशन नहीं होता है तो आपके रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो किसका फॉल्ट है वो? आप अगर उस सेशन के लिए लेट से मेरे पे डिपेंड हो गए या किसी XYZ पे भी डिपेंड हो गए, ठीक है, कितना कर लोगे आप? कितना कर लोगे? सोच के देखो, आप सिचुएशन सोच के देखो। किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी परिस्थिति हो सकती है। तो जब तक आप अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाओगे, जब तक आप पापा से पॉकेट मनी ही मांगते रहोगे कि भाई पेट्रोल पंप के लिए जो है, सॉरी पेट्रोल, मेरे को पेट्रोल भराने के लिए पॉकेट में पैसा चाहिए, तो वो तो जो है सारे के सारे लोग आप इसी पॉकेट मनी से चलते रहोगे। कब तक चलते रहोगे? आपके पेरेंट्स तो चाहेंगे ही ना कि आप उनसे ज्यादा सफल हो। अगर कोई व्यक्ति, आपको कोई एक फैमिली में कोई पेरेंट 50,000 रुपए महीना कमा रहा होगा तो वो चाहेगा कि उसका बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमाए, ताकि कभी तो वो 5 लाख रुपए महीना कमा के उसको सपोर्ट करे। इसमें बुराई क्या है? करेक्ट? सो प्लीज, मेरे को ना एक, मैंने पहला जो वैलेंटो स्टार्ट किया था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ था। मेरे को उस टाइम पे मेरे भैया है, ब्रदर है, राहुल भैया, तो ही इज वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन भोपाल। अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा कर रहा है, पहले से बिजनेस कर रहा है, बहुत सोशल है। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला मेरे को ये बिजनेस शुरू करना है, मेरे को ये करना है, मेरा ये है। तो उन्होंने मेरे को बोला अच्छा ठीक है परफेक्ट, आप एक काम करो, आपके लिस्ट ऑफ गोल्स मेरे को दो। तो मैंने कहा लिस्ट ऑफ गोल तो मेरे पास में नहीं है, ठीक है। तो वो बोले अच्छा ठीक है, कहीं रखा होगा, घर वर में होगा, डायरी में लिखा होगा, कहीं तो होगा। तो मैंने कहा वो तो है ही नहीं। तो कहा पहले तो लिस्ट ऑफ गोल बनाओ, लिस्ट ऑफ गोल बनाओ। आप बैठे हो समुद्र में, ठीक है, आपका पूरा दुनिया है और आपके हाथ में लिस्ट ऑफ गोल्स ही नहीं है, और आप बोलते हो कि मेरे को कुछ बड़ा करना है। कैसे कर लोगे? जिस दिन मैंने लिस्ट ऑफ गोल्स बनाया, बाय गॉड ग्रेस, टच वुड, तब से लेके आज तक जो मैंने चाहा है ना, जो मैंने सोचा है ना, जो मैंने विजुअलाइज किया है ना, मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। और अभी मैंने जो अनाउंसमेंट स्टेज पे करके आया हूं ना,
मेरे को नहीं पता आप में से मेरे पे कितना बिलीव है, आप लोगों का कितने लोगों का बिलीव है कि मैं वो चीजें पूरी करूंगा, कितने लोगों का बिलीव है जो मैंने स्टेज पे अनाउंस करके आया माय लाइफ सिनेरियो में। आप एक बार पहले मेरे को बताइए कितने लोगों का बिलीव है कि वो मैं कर सकता हूं, जो मैंने बोला है वो मैं कर सकता हूं। आप में से अगर कुछ लोग बिलीव नहीं भी करते ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बिलीव ना 18 साल से जस का तस है। मैं बिलीव के मामले में बहुत जिद्दी, बहुत अड़ियल आदमी, अपने बिलीव के मामले में। जो मेरा बिलीव है वो बिलीव कोई सामने आके, आई थिंक कोई भगवान भी आके बोले ना कि ये तुम नहीं कर सकते, मैं नहीं मानता उस चीज को। ये मेरा बिलीव सिस्टम है ऐसा। मैंने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया हुआ है डे वन से ऐसा ट्रेन किया है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अपने आप को वैसे ही ट्रेन करो। कोई आया गया नत्थु खैरा आपको नहीं बताएगा कि आप क्या अचीव कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आप में काबिलियत है, क्या आप में नहीं है। आप अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद लेके उतरो मैदान में और प्रूफ करो कि हम सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपनी टीम जो है लेके जा सकते हैं, हम अपनी टीम को इंटरनेशनल लेके जा सकते हैं। मैंने बोला है ना 2045 पे 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी करूंगा, तो मैं खड़ी करूंगा, मैं यहीं पे हूँ। वो वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए बोला है मैंने, क्योंकि वो वीडियो मेरे को बार बार ना मेरा गोल रियलाइज कराएगा, मेरे को ताना देगा कि तू कर क्या रहा है नितेश, बोल के तो आ गया बड़ी बड़ी, कर क्या रहा है उसके लिए। ये मेरे को ताना मिलेगा खुद से, मैंने खुद को ताना मार के आया। आप में से कितने लोग मार सकते हैं अपने आप को ताने, कितने लोग मार सकते हैं, मार के दिखाओ। कितने लोग ताने मार सकते हैं आप? एक 15 दिन के ताने मार के दिखाओ। आप छोड़ो अभी, ये अगले जो 15 दिन होने वाले हैं उस 15 डेज के लिए अपने आप को ताना मार के दिखाओ। नेक्स्ट 15 डेज के लिए, फॉरगेट अबाउट 5 years 10 years डाउन द लाइन, नेक्स्ट 15 डेज के लिए मैं वो भी करूंगा। और जो टीम में रोल्स रॉयस का अनाउंसमेंट करके आया हूं, वो भी हम सब टीम जो है मिलके करेंगे, हर हाल में करेंगे। और वो ऐसे बैठे बिठाए नहीं होने वाला है, मेरे को ये भी पता है, कुछ बैठे बिठाए नहीं होगा। आज 7,000 की टीम है, मेरे को 7 लाख की टीम बनानी पड़ेगी। मेरे को पता है 7 लाख की टीम ऐसे ही थोड़ी हो जाएगी। 7 लाख की टीम में मेरे को नींद हराम करनी पड़ेगी, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, ठीक है। मेरे को कई प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज, मेरे को पता है, लेकिन मैं करूंगा। दिस इज माय, ये मेरी विश नहीं है, ये मेरी जिद है। और मैं फर्स्ट टाइम आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम। हर हाल में करूंगा, हर हाल में। जो अलाइनमेंट में रहता है उसके साथ तो मैं जी जान लगा दूंगा, जो नहीं रहेगा उसके बिना भी करूंगा, हर हाल में करके दिखाऊंगा। राइट? सो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है। आई अंडरस्टैंड आप नेक्स्ट साइकिल में नहीं कर रहे होगे, काफी लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट फिक्स द साइकिल, एक पर्टिकुलर साइकिल। और मेक श्योर वो साइकिल जो है वो स्टार मास्टर क्राउन मास्टर के अलाइनमेंट में हो। एक साइकिल तो फिक्स करो। वो साइकिल ना आपकी अर्जेंसी सेट कर देगा, वो साइकिल आपको ज्यादा अकाउंटेबल बना देगा। वो साइकिल के चक्कर में आप पता है क्या काम करोगे, जो काम आप 5 साल में पोस्टपोन करते आ रहे हो ना, 30 दिन में खत्म कर दोगे ऑटोमेटिकली। एक दिन लिस्ट बनाओ, आप मेरे को ये मीटिंग्स करनी है, अगले दिन डिलीवर करना स्टार्ट करो। और हमने बोला था हम इस इंडस्ट्री को जो है ना डोमिनेट करने आए हैं। मैंने ये बात 2020 में अपने पहले वीडियो पे बोला था, और मैं आज 2026 में दोबारा इस बात को बोल रहा हूं। और मैं हर बार ये बात बोलूंगा कि मैं इंडस्ट्री डोमिनेट करने ही आया हूं। बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं, मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं, और मैं हर हाल में वो करके दिखाऊंगा। और मैं आज मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको मेरी स्ट्रेंथ भी दिखाना चाहता हूं। डोंट मतलब इस बात को ऐसे जज मत कर देना कि सर मैं की बात कर रहे हैं। मेरे हर में आप शामिल हो, हर में आप शामिल हो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरा माइंडसेट क्या है। मैं वो चाहता हूँ माइंडसेट अडॉप्ट करो, प्लीज वो माइंडसेट अडॉप्ट करो। आपको जो दिखता है ना अचानक से, ये पैसा आ रहा है, वो पैसा आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये फलाना चेक्स मिल रहा है, उसके पीछे जो एफर्ट्स लगे हैं ना, जो डे एंड नाइट चेज किया हुआ है ना, जितना घूमा हुआ है ना, मैं उस पोजीशन में किसी टीम के यहाँ पे गया हुआ था। एक टीम मेंबर ने मेरे को उस जगह पे रुकाया था जहां पे सोने के लिए स्पेस नहीं था। उसके घर की बात बता रहा हूं। बाहर स्पेस में रुकाया हुआ था, सोने के लिए प्रॉपर शेड नहीं था, साइड में भैंसें बंधी हुई थी, ठीक है। उस सिचुएशन में भी सोया हूं। एक टीम मेंबर ने एक
जगह पे लोकल ट्रैवल करवाया था, वो लोकल ट्रैवल करने में बहुत बड़ी एक इंजरी होते होते बची, वो भी किया है। और ये जो मैं 2-3 केसेस बना रहा हूँ, ये मेरे पास में लिस्ट ऑफ केसेस है इसके। आपको वो पेन झेलना पड़ेगा, हर अपनी टीम के घर का खाना खाना पड़ेगा, हर अपनी घर के टीम के घर का खाना खाना पड़ेगा। आपने अगर अपनी टीम के घर की रोटी नहीं खाई है ना, आप धंधा ही नहीं कर पाओगे, वो कनेक्शन ही डेवलप नहीं कर पाओगे, राइट? सो मैं चाहता हूं कि आप एक किंग साइज एटीट्यूड लीड करो। आपका टीम आपके सानिध्य में होना चाहिए, आप पे समर्पित होना चाहिए, आप पे उसका बिलीव होना चाहिए, उस पे आपका बिलीव और आपका उस पे बिलीव, ये वाइस वर्सा होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि मेरी अपलाइन के सहयोग से, मैं एफर्ट से, मेहनत से मैं क्वालिफिकेशन निकाल दूंगा। आपकी डाउनलाइन को जो लगना चाहिए कि मेरा अपलाइन 24/7 खड़ा है, मैं क्वालिफिकेशन निकाल दूंगा। ये ट्रस्ट जो है वो बना रहना चाहिए, और ये ट्रस्ट आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, एक दिन के लिए धंधे के लिए थोड़ी आया है, एक साइकिल में आपका धंधा एक दिन में ट्रांसफॉर्म होता है, पता है इस धंधे के अंदर में। आप आज प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, आपको 5 साल से आदमी नहीं मिला, कल प्रोस्पेक्टिंग करो, यू नेवर नो, सुबह उठोगे एक आदमी निकल के आ गया, वो गेम चेंज हो जाएगा। अभी एक अनाउंसमेंट मैं करूंगा आफ्टर जब उनका एनरोलमेंट हो जाएगा। एक ऐसी बड़ी चीज हुई है जो पूरे एटमी इंडिया के अंदर में आई डोंट थिंक कि किसी के साथ में हुआ होगा, लेकिन वो पहले हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। हुआ ही नहीं है ऐसा, पूरे एटमी के अंदर में नहीं हुआ है जैसा अभी हमारी टीम के अंदर में एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ में हुआ है। हमारा चेज उस पर जा रहा है अभी, ठीक है? तो प्लीज फॉर गॉड सेक अगले साइकिल को अपने पूरे अपलाइंस के साथ में, पूरी टीम के साथ में लाइन अप कीजिए। मेरी कोई भी बात को अदरवाइज मत लीजिए। मैं आपको कभी भी बार बार कंधे पे हाथ रख के आपको दिलासा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। वो एक्सेप्ट मत कीजिएगा मेरे से, क्योंकि मेरे को कोई नहीं देता है। मैं उतना स्ट्रांग बन गया हूं, मेरे को कोई नहीं देता है, मैं उसलिए स्ट्रांग बनाऊं। मैं चाहता हूं आपको भी कोई ना दे, आप अपने लेवल पे स्ट्रांग बनो। कोई अगर आपको चैलेंज करे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कोई भी व्यक्ति चैलेंज करे कि आप नहीं कर सकते, करके दिखाओ उसको। कैसे नहीं करके दिखाओगे? करके दिखाओ। ट्रेनिंग तो ली है ना हमने क्या कम रिसोर्सेज, ट्रेनिंग जो है, टूल्स, इक्विपमेंट्स आपको दिए, हजारों अवेलेबल है, उसको यूटिलाइज करो। एक को ही ढंग से यूटिलाइज करके दोगे, आप ब्लास्ट हो जाओगे बिजनेस को। बाकी सबको करने की जरूरत नहीं, एक को ही प्रॉपर ढंग से कर लो आप। करेक्ट? सो अगला जो साइकिल होने वाला है, एक चीज और मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ लोग ऑलरेडी 50% क्वालिफाई कर गए हैं, जो हमारा गो सेल्स मास्टर ट्रिप होने वाला है और जो बोनस होने वाला है उसके लिए। और वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई री अटेम्प्ट मारो। रिपीट क्वालिफिकेशन इज अ प्राउड, इज अ प्रिविलेज। नेक्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन से ज्यादा प्रिविलेज चीज है रिपीट क्वालिफिकेशन से पकड़ना। ठीक है? अभी वर्ल्ड कप जीतता ना, एक बार जीतने से कुछ नहीं होगा। रिपीट किया ना, रिपीट करना प्रिविलेज है। रिपीट करो। डीएम है, डीएम रिपीट करेंगे, एसएम है, एसएम रिपीट करेंगे, एसएसएम है, एसएसएम रिपीट करेंगे। और आप एक बार में अपने टाइटल लेके आप कुछ नहीं करने वाले हो। एट द एंड आपका अकाउंट बैलेंस मैटर करता है। ठीक है? अकाउंट बैलेंस मतलब से आप सक्षम होगे तो टीम को और सक्षम करोगे। आपने अपने विजन पे रिटेन कर लिया, आई अंडरस्टैंड, आपने अपने स्किल पे रिटेन कर लिया, आपने अपने रिलेशनशिप पे रिटेन कर लिया, आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत जीनियस हो, बट उसको ना कॉम्प्लीमेंट करो अपने अकाउंट बैलेंस से। और अकाउंट बैलेंस आपका तभी आएगा जब धंधे को धंधे के जैसा करना शुरू करोगे। नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। आप पार्क सर के साथ में जाओगे ना, उसको बोलोगे सर नहीं हो रहा, बोलोगे मेरे को एक्सक्यूज मत दो, काम करके दिखाओ। वही प्लेटफॉर्म तो इंपीरियल के लिए है, वही प्लेटफॉर्म सावस्कर जी के लिए, वही प्लेटफॉर्म कोस्टा जी के लिए, वही प्लेटफॉर्म हमारे लिए, वही प्लेटफॉर्म आपके लिए। तो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, फॉल्ट किसका हुआ? प्लेटफॉर्म को थोड़ी हुआ, वो तो इंडिविजुअल का फॉल्ट हुआ ना। ठीक है? आपका हर दिन एक नई शुरुआत देता है ये बिजनेस। आप कल एक प्रोस्पेक्ट करके देखो, यू नेवर नो वो अगला इंपीरियल है। और ये प्रोबेबिलिटी ही, ये जो संभावना होती है, ये जो आशा होती है, यही इस बिजनेस में जिंदगी भर रखनी पड़ती है। मैं हर दिन उठ के ये उम्मीद करता हूं मेरी टीम में एक नया चेहरा आया होगा, वो नया चेहरा पूरा गेम ट्रांसफॉर्म करेगा। और इसमें उम्मीद करने में बुराई नहीं है, वही तो मेरे को जिंदा रखता है ना। वही आस मेरे को जिंदा रखती है, वही आस मेरे को ड्राइव करती है काम करने के लिए, वही आस मेरे को दिखाता है बड़ा काम होगा।
मैं थोड़ी आया हूँ लाख 1.5 लाख रुपए महीने के लिए, 2-5 लाख रुपए महीने के लिए। मेरे को तो चाहिए मिनिमम 20-25 लाख रुपए महीना, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मेरे को तो चाहिए। और उसके लिए आपके पास में कोई भी XYZ प्लेटफॉर्म, आप थे, आप कोई जॉब में हो एक XYZ में, भाई निकाला 20 साल, 30 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल, जितना भी निकाला, ठीक है, अगला 5 साल और निकाल दो, 10 साल और निकाल दो, कितने पे पहुंचोगे? क्या पैसिव इनकम पे पहुंच जाओगे? क्या आपके जाने के बाद में वो आईडी आप अपनी फैमिली को देके चले जाओगे प्राइवेट वाली, कि यार मेरी वाइफ जो है वो पूरा का पूरा अपना जॉब जो है वो संभालेगी? क्या अपने बॉस को बिना रिपोर्ट किए हुए आप अपने, आपके ऊपर कोई व्यक्ति नहीं रहेगा और उसके बावजूद भी जो है वो उस काम को कर पाओगे? मन मार के तो जा ही रहे हो ना डेली जॉब करते हुए। कितना भी प्राउड से बता दो, हमको तो पता है हमारे क्या जो कलीग्स है वो क्या गूगल फेसबुक पे प्लेस नहीं किया, 10-10 लाख रुपए महीने पे प्लेस्ड है, 2-2 करोड़ रुपए के पैकेजेस है, एनुअल पैकेजेस है। दे आर फ्रस्ट्रेटेड। उससे कम भी बनाओगे बट यू विल लिव योर लाइफ बेस्ट। आप एंजॉय करोगे, अपनी कंडीशन पे जियोगे, अपने तरीकों से लीड करोगे। वो आपको लाइफ जो है ना वो कहीं नहीं मिलने वाला है। कितने लोग हैं आप अपनी जॉब के बाद में, आप मान के चलो कि अभी कोई 50 का व्यक्ति होगा, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, आप 10 साल के बाद में 60 के हो जाओगे, ठीक है, गया आपका जॉब आपके हाथ से, भाई कंपनी को भी तो नया खून चाहिए ना। कंपनी भी जो है कब तक आप पे दाव लगाती रहेगी? कंपनी को नया खून चाहिए, क्योंकि नए खून में नए आइडियाज होते हैं, जो एक उत्साह होता है काम करने का, जुनून होता है, पैशन होता है, सब कुछ होता है। वो आप पे क्यों दाव लगाएगा? आपको दे रहा है वो 24 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज या 20 लाख का पैकेज, उठा के वो नए आदमी को नहीं देगा। वो बोलेगा यार ये मेरे को ब्रिलियंट आइडियाज रिकवर कर रहा है, आप उसके लिए पुराने घोड़े होकर हटा देगा आपको। हटा दिया, क्या करोगे उसके बाद में? रिटायरमेंट में पहुंच जाओगे। रिटायरमेंट में पहुंचने के बाद में अगर आपकी सिचुएशन ये बन जाती है कि भाई आप कि हेल्थ आपका साथ नहीं दे रही है, आपको उस टाइम पे अपनी फैमिली हेल्थ भी देखनी है, आपको अपने बच्चों का भी पार्ट देखना है जो बड़े हो चुके हैं, जिनकी शादी हो गई है, उनमें से कोई एक बच्चा ऐसा निकल गया है जो आपके जैसा बेस्ट नहीं कर पाया, और आपके पेरेंट्स थे उनकी भी हेल्थ इंपैक्ट हो गई, आपकी भी हेल्थ इंपैक्ट हो गई है। अब ये सिनेरियो है, अब बैठो उस सिनेरियो में, इमेजिन करो और विजुअलाइज करो कैसे कर लोगे आफ्टर 10 ईयर्स। इमेजिन, जस्ट इमेजिन। ये तो मैं नीड की बात कर रहा हूँ, लग्जरी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये तो मैं मस्ट रिक्वायर्ड नीड जो आफ्टर 10 ईयर्स होने वाला उसकी बात कर रहा हूँ। आज के टाइम पे अगर आप लाख रुपए महीने पे हो, आफ्टर 10 ईयर्स आपको 3 लाख रुपए महीने पे मिनिमम जाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां का जो क्या बोलते हैं, ये जो जाने वाला इन्फ्लेशन रेट जाने वाला उसको मैच कर पाओगे, जो महंगाई दर जाने वाली उसको मैच कर पाओगे, नहीं तो मैच ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, कुछ नहीं होने वाला है, आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। आप अपने को ही मिरर में देख के, खुद को दिलासा देख के आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। आपको अच्छा, मेरा आपका आप मेरे बारे में फोन घुमा दोगे आज, रितेश सर ने जो बातें कही सर मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरे अच्छे बुरे लगने से, आपको मेरी बातें अच्छी बुरी लगने से बेसिकली कोई सेंस नहीं है। मैं बहुत मीठा मीठा बोल दूंगा, वो चीजें आपके फेवर में जाएगी नहीं। मैं आपको ट्रेन कर सकता हूँ, आपको डायरेक्शन दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ, आपके साथ में फील्ड पे उतर सकता हूँ, आपके साथ में काम कर सकता हूँ। काम आपको ही करना है, ड्राइवर तो आप ही हो, लीड तो आप ही करोगे, आपके परिवार के मुखिया आप ही हो। आपको अपने लेफ्ट के 2 सेल्स मास्टर, राइट के 2 सेल्स मास्टर आपको ही निकालने हैं। आपको अपने लेफ्ट का एक एसएसएम, आपको लेफ्ट राइट का एक एसएसएम आपको ही निकालना है। उसमें मदद कर सकते हैं, वो समझा सकते हैं कि कैलकुलेशन क्या होती, गणित क्या होती, क्या करना है, कहाँ पे कमी जाएगी, कहाँ भूल चूक होगी, सब सिखा देंगे। जो गलती हम लोगों ने करी हुई है बैक टू बैक सब सिखा देंगे, लेकिन करना आपको ही है। करेक्ट। सो मैं इतना ही बोलूंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया, राइट, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी एक भी बात अगर हर्ट करी है, बट मैं आपको सिंसियरली बोल रहा हूँ, ये मैंने पूरी बातें दिल से बोली है। मैं जनरली पीपीटी में बोलता हूँ, तो पीपीटी में ना मैं दिमाग लगाता हूँ, मैं दिल नहीं लगाता हूँ। मैंने आज आपको बात दिल से बोली, और ये दिल वाली बातें ना मेरे से वो व्यक्ति हर दिन सुनता है जो मेरे साथ में डेली कनेक्टेड है। वो डेली ही सुनता है, जो आपने आज पहली बार सुना होगा। मैं झकझोरता हूँ सामने वाले को, मैं उसको बोलता हूँ तुम में वो पोटेंशियल है, तुम फोर्ब्स में आ सकते हो, तुम इंडिया के यंगेस्ट बन सकते हो, तुम एटमी के फास्टेस्ट बन सकते हो, तुम इस एज में ये काम कर सकते हो, तुम विमेन के तौर पे लीड कर सकते हो। मैं करवाता हूँ, और आप अपनी टीम को वो रियलाइज करवाओ, उसकी पावर रियलाइज करवाओ। खानपारा जी ने 700 हीमोग्लोबिन निकाला, किसने निकाला है 700 हीमोग्लोबिन इंडिया के अंदर, बताओ। खानपारा जी की ताकत समझो कितनी बड़ी है। नेहा मैम ने, संजीवनी मैम ने अभी कुछ रिसेंटली क्वालिफिकेशन में हेल्प किया, 15 दिन के अंदर मैं स्टॉक सोल्ड आउट कर दिया। किस में ताकत है ये बताओ, इतना करने की? नए बैच के पॉइंट पे बात कर रहा हूँ।
अवधेश कुमार जी हमारे हैं, नए सेल्स मास्टर बने हुए हैं, तुरंत आए गेम के अंदर में, कैलकुलेशन सेट किया, कुछ पीवीज उठाया, कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, हफ्ते भर के अंदर में सोल्ड आउट कर दिया। किस में ताकत है ये बताओ? उनको वो ताकत उनकी समझने में 5 साल लग गया हमको समझाने में। ठीक है, जगन भाई आए, स्मिता मैम आई, ठीक है, और डिम्पल जी आ रहे हैं, और बाकी लोग आ रहे हैं, बाबूलाल सर आए। बाबूलाल जैसे विजनरी लीडर जो है हमारे पास में नहीं है। ठीक है, उनकी ताकत इंपीरियल की ताकत है, बाबूलाल जी की ताकत मैं बता रहा हूँ, इंपीरियल की ताकत है। करेक्ट, हर स्ट्रक्चर में ऐसे जेम्स मौजूद है। प्रॉब्लम ये हो गया है, वो लोग 3,964 में भयंकर ही सेटिस्फाइड होकर बैठे हुए हैं। वो लोग हायर जंप लेना ही नहीं चाहते हैं, अपनी लिमिट को स्ट्रेच करना ही नहीं चाहते हैं। वो जिम गए, मान के चलो आपने आधा किलो का डंबल उठाया, आपने कभी जिम नहीं किया, अब आपने आधा किलो का डंबल उठाया, अब आप उसके ऊपर जिम में 1 किलो का डंबल ट्राई ही नहीं कर रहे हो, तो भाई आपको थोड़ी पता चलेगा आप 30 किलो का वेट भी उठा सकते हो। आप तो वही आदमी हो ना जो सिलेंडर उठा के यहाँ वहां करते हो। जब 15 किलो का सिलेंडर उठा के कर सकते हो, तो 30 किलो का वहां पे लोड नहीं उठा सकते हो, आराम से उठा सकते हो। उठाने के लिए माइंड सेट तो बनाओ ना, माइंड सेट बनाओ, नहीं उठेगा तो बोलना। लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी को धीरे धीरे उस जोन में लेके आना पड़ेगा, ताकि आप उसको डेली बेसिस पे उठा सको। वही काम आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, राइट? सो काइंडली अंडरस्टैंड दिस, अपनी पावर को खुद समझो। मैं आई विश कि मैं आप सभी लोगों के साथ में ना इंडिविजुअल काम कर पाता, बट समाउ टाइम अलाउ नहीं करता मेरे को। मैं आपको रियलाइज करवाता आपकी पावर क्या है, और आपकी आई एम 110% श्योर आपकी अप्लाइज जो है वो करवा रही होगी ये। लेकिन अगर मैं आपको जानता ना, एक एक व्यक्ति को, जितनों को जानता हूं उनको तो मैं अपने लेवल पे बेस्ट करता हूं, लेकिन अगर मैं आपको जानता ना, मैं आपको बताता आपके अंदर की ताकत क्या है। और आप में हर एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है ना, अगले 10 साल के अंदर में इंपीरियल है, आप में सब में ताकत है, हर एक की अलग अलग ताकत है। हम सब लोगों की एक ताकत नहीं है, अलग अलग ताकत है। किसी की रिटेल की, किसी की हेल्थ की, किसी की ब्यूटी की। वादवा सर ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया उनकी अलग है, जय सर ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया उनकी अलग है, मुकेश सर ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया उनकी अलग है, दीपक जी ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया, शाहिद ने जो बेंचमार्क क्रिएट किया, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है, राइट? काइंडली सोचो स्ट्रेंथ के बारे में, उसी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करो। खानपारा जी 700 हिमोहिम नहीं, 7 लाख हिमोहिम वाला आदमी है खानपारा जी, पूरी इंडस्ट्री को कोच कर सकते हैं। बाबूलाल जी पूरे रोहतक हरियाणा से लेके यूएसए कनाडा सब जगह पे अपना माल पहुंचा सकते हैं। आप अपना विजन उतना ब्रॉड करो ना, आपके पास में तो समुद्र है ना, सीमा, कोई दिक्कत ही नहीं है। विजन उतना लेके जाओ ना, पहले सोचो तो कि मेरे को अचीव क्या करना है, बड़े एक ब्रॉडर में, जो हम लोग ड्रीम विविडली डे वन से बोलते आ रहे हैं, पार सर बोलते आ रहे हैं, इसलिए तो बोलते हैं, करेक्ट? सो दोबारा इसी बात पे आऊंगा मैं कि ये साइकिल स्टार्ट हो चुका है। पूरी बेस्ट ताकत दीजिए, एक्सक्यूजेस मत दीजिए। एक्सक्यूजेस आप आओगे मेरे को बताओगे, सर मेरा ये हो रहा है, सर वैसा हो रहा है, भाई नहीं सुनना है किसी को नहीं सुनना है। प्रूव योर परफॉर्मेंस, सिंपल। एमडी सर भी हमको यही बोलते हैं, पार्क सर के साथ में जो पर्सनल मीटिंग हुई उन्होंने भी हमको यही बोला, मैं आपको कुछ अलग बात नहीं बोला। प्रूव योर परफॉर्मेंस, आप भी तो अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करके दिखाओ ना, हमारे अलाइनमेंट में करो, हमारी मेहनत लो, हमारा इन्वॉल्वमेंट लो, सब कुछ हमारा लो। हम लोग उसके लिए आपके जो है मैं उसके लिए मैं अपना दिल निकाल के भी आपके सामने रख दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतनी मेहनत करने को रेडी हूँ, मैं मेरी पूरी टीम के साथ मेहनत करने को रेडी हूँ, मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं उस लेवल का पागल आदमी हूँ। आपने मेरा भी सॉफ्टवेयर वर्जन सुना है आज तक के सेशन में? आज तक आपने मेरा ये वाला वर्जन सुना ही नहीं। मैं यही हूँ जो आज मैं दिख रहा हूँ। This is what I am. This is what I believe. Every second, हर सेकंड मेरा ये बिलीव होता है, हर सेकंड, हर दिन, हर मिनट, हर पल मैं ये बिलीव करता हूँ। आंख ओपन होने से 18 साल पहले भी वैसे ही काम करता था, 18 साल भी वैसे बाद में वैसे काम कर रहा हूँ, 50 साल बाद में भी वही काम करता रहूंगा। मैं 65 का भी हो जाऊंगा तो भी आपको ये काम करते रहूंगा। तो आप मेरे को ये मत बताना, ठीक है? मैच करो उस एनर्जी को, मैच करो उस पैशन को, ठीक है? खाली कोई व्यक्ति आपको लाके दे देगा, स्पून फीड करके दे देगा, कर जाओगे, कोई आपको पॉकेट मनी लाके दे देगा, लगातार उसके पॉकेट मनी से सस्टेन कर लोगे, कितना सस्टेन कर लोगे? मार्केट भी बोलना शुरू कर देगा कि तुम पॉकेट मनी पे ही चल रहे हो ना, क्या ही मतलब है? अपने दम पे भी प्रूफ करो ना, राइट है? सो दिस इज व्हाट
टुडे सेशन अबाउट एंड नेक्स्ट दोबारा से मैं जय सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे जो हमारे मास्टर्स हमारे बीच में मौजूद हैं, प्लीज आप अपने इनपुट दें, शेयर योर गोल, शेयर करो, चिल्लाओ, अपने गोल्स के बारे में बात करो, ओपनली बात करो, डंकी की चोट पे बात करो, कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किंग साइज बिजनेस लीड करो। 2026 में किंग बनो, नहीं तो मत बनो, ठीक है। किंग बन के ही लीड करो, अपनी टीम के, आपके क्राउन, आपके इन्वॉल्वमेंट में होने चाहिए, ऐसे लीड करना स्टार्ट करो और उसकी शुरुआत आज से होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सर, थैंक यू रितेश सर। आज का सेशन वाकई मतलब आंखें खोलने वाला सेशन था। अगर आज भी आंखें नहीं खोली तो फिर हमें इसके आगे वाले वर्ड में बोल नहीं सकता। तो जिन्होंने भी आज का सेशन लास्ट तक बने हैं वो डेफिनेटली आने वाले जो भी हमारा सेशन आने वाला है, सॉरी जो साइकिल आने वाला है उसमें डेफिनेटली वो मास्टरशिप अचीव कर रहे हैं। तभी वो यहाँ तक इतना सुनने के बाद भी अभी टिके हुए हैं।